हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? तो आंसर है किडनी, यूरेटर व यूरेथ्रा तथा यूरिनरी ब्लैडर। अगला प्रश्न है, इलियम किस तंत्र का भाग है? तो पाचन तंत्र का। अगला प्रश्न है, मेडुला किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। अगला प्रश्न, गुर्दे किडनी से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थों को कौन छानता है? तो आंसर है ग्लोमुलर कैप्सूल। अगला प्रश्न है, मानव के मूत्र में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आंसर है यूरिया व यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड तथा अमोनिया। अगला प्रश्न है, मूत्र में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 96% पानी होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया 7% तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ 2%। अगला प्रश्न है, मूत्र में उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और इलेक्ट्रोलाइट। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। रक्त को छानने के लिए कौन सी आर्टेरियल्स रक्त को ग्लोमुलर कैप्सूल तक लेकर आती है? तो एफेरेंट। अगला प्रश्न है, किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो किडनी या गुर्दे। अगला प्रश्न है, किडनी से लेकर ब्लैडर तक मूत्र लाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? तो यूरेटर कहते हैं। ग्लूकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है? तो आंसर हो जाएगा लीवर तथा मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है, फैट्स किससे बनता है? तो आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न है, फैट्स शरीर में किस रूप में जमा रहता है? तो आंसर है एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन के रूप में। अगला प्रश्न है, पानी की कमी से क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं? तो दूध, अंडा, पनीर तथा सब्जियां। अगला प्रश्न है, कैल्शियम क्यों आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के दौरान खून ना बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, फैट्स सोलूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न है, वाटर सोलूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी, सी, एच। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस और सेरोफ्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स इन चाइल्ड जो कि बच्चों में होता है तथा ऑस्टोमलेशिया जो कि एडल्ट वयस्कों में होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो एर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन D2 कहाँ से मिलता है?
आंसर है सूर्य की रोशनी से। नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का दूसरा नाम क्या है? तो थायमीन कहते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रजनन क्षमता खत्म होने लगती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के। विटामिन बी की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? तो आंसर है अनाज, दालों से, अंडा, लीवर आदि से। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो किलोसिस बीमारी होती है। स्किन एलर्जी तथा होंठ व नाकों का फटना। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा नियासिन या पेंटाथोनिक। अगला प्रश्न है, विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है? तो फ्लेग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 का दूसरा नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का क्या कार्य है? तो आरबीसी को बनाने में मदद करना। विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालमिन, जिसे कोबाल्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो खट्टे फलों से। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा स्कर्वी। क्वाशियोक्वार बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट तथा फैट्स को। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, आँखों में कौन सी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो रोड और कोन। अगला प्रश्न है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स से अंधेरे में रोडोप्सिन को बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आँखों से जुड़ जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी को। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का कार्य क्या है? तो हड्डियों को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए को। लाल व पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो कैरोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा पिगामेंट आँखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा रोडोप्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, NIN का फुल फॉर्म क्या है?
तो आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है NIN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला प्रश्न है ISO का गठन कब हुआ? तो आंसर है 1952। अगला प्रश्न एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है एगमार्क कब से शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1937। अगला प्रश्न है ISI मार्क की शुरुआत कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1947 में। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है ISI और एगमार्क किसके नियंत्रण में आता है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।